पाइथागोरस का प्रमेय। लड़का इस प्रमेय को तो जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, और दे भी क्यों ना दे, क्योंकि पेपर में तो हर हाल में आएगा। ये क्वेश्चन जो है रिकॉर्ड बना लिया है 10th क्लास में। अगर ये छोड़ दिया तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन 5 नंबर तो गया ही गया। तो क्यों छोड़ेंगे? तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे यही है पाइथागोरस का प्रमेय। आज इस प्रमेय को जो है प्रूव करेंगे। 5 मार्क्स बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो पहले जो है ट्रिंगल को समझना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज पहले देखेंगे। अगर किसी को ट्रिंगल समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का तय है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC। इस समकोण त्रिभुज में यहां 90 डिग्री का एंगल है। इस समकोण त्रिभुज में B पर 90 डिग्री का एंगल है। B से जो है हम BC के ऊपर लंब डाल रहे हैं D। मतलब इस समकोण त्रिभुज ABC में इन ट्रिंगल ABC में हमें सिद्ध करना है। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 90 डिग्री के सामने बड़ी वाली भुजा क्या है? अभी जो है इसको कुछ देर के लिए हटा दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी जो भुजा है वो 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा क्या है? हमारी सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में कि कर्ण AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा क्या है? हमारा AB और BC, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC, उसका वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन है? AB और BC, AB और BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें यही प्रूव करना है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा AB और AC के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भुजा अन्य भुजा है। ये अन्य भुजा में एक लंब और एक आधार कोई भी हो सकता है, AB और BC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। सीधा आपको करना है ये, इसी को आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? यही सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना, इसमें रचना क्या होगा कि AD जो है लंब डाला जाएगा, AD लंब डाला जाएगा किसके ऊपर? AC के ऊपर। रचना जरूरी होता है थ्योरम के अंदर। तो BD जो है हम लंब डालें, BD है लंब। यहाँ आपको देखना होगा कि कौन सा लंब है। BD लंब है, BD लंब है किसके ऊपर? AC के ऊपर। तो लंब ड्रा करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल D भी हमारा क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन किसके ऊपर लंब है? BD लंब है किसके ऊपर? AC के ऊपर। AC के ऊपर BD लंब है किसके ऊपर? AC के ऊपर। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है आपको पता चल गया। रचना हमने क्या किया आपको पता चल गया। अब आपको लेना है प्रूफ। प्रूफ क्या चाहिए? किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको एक प्रूफ होना चाहिए। अब हम प्रूफ लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमारी हो गई, अब हम लेते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ है इस ट्रिंगल के अंदर? तो अभी हम इस ट्रिंगल की बात करेंगे, छोटा वाला ट्रिंगल BDA की। ट्रिंगल BDA
ट्रिंगल बी डी ए सिमिलर है ट्रिंगल ए बी सी के। छोटा वाला ट्रिंगल गौर से देखिएगा, ये छोटा वाला ट्रिंगल जो आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्रिंगल काफ़ी ज़्यादा जो है, ये छोटा वाला ट्रिंगल, इस वाले छोटे ट्रिंगल में भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो छोटा वाला ट्रिंगल कौन सा है? बी डी ए। और बड़ा वाला ट्रिंगल कौन सा है आपको? ए बी सी। छोटा बड़ा, दो बात याद रखना है, पहले लेना है छोटका फिर लेना है बड़ा का, ठीक है। तो छोटका त्रिभुज क्या लिया? बी डी ए, और बड़ा त्रिभुज क्या लिया दिया? ए बी सी। दो त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो लिख सकते हैं आप बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। चूंकि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और जितने समकोण त्रिभुज दुनिया में होते हैं सब समरूप होते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज के रूल से जो है क्या है? समरूप है दोनों त्रिभुज। क्योंकि ये भी छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, वो भी जो है इसमें D 90 डिग्री है, और बड़ा वाला त्रिभुज में B 90 डिग्री है। तो दोनों ही समकोण त्रिभुज है, छोटा वाला भी समकोण है, बड़ा वाला त्रिभुज भी क्या है? समकोण है। तो यदि त्रिभुज जो है दोनों समकोण बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, तो दोनों तो समरूप होंगे। किस रूल से समरूप होंगे? बाई RHS। अब यदि यह त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपाती होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद करना है, पहले कौन त्रिभुज लिया है उसको पहले देख लेना है, छोटा का, अब फिर बड़ा का। बड़ा का त्रिभुज क्या है? ए बी सी। तो छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? अनुपाती होती है। इसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। समरूप त्रिभुज भुजा समानुपाती होती है, ठीक है। तो अब छोटका त्रिभुज पहले लिखे हैं, तो छोटके त्रिभुज का आपको भुजा पहले लिखना है। तो छोटका त्रिभुज का भुजा हम कौन सा ले रहे हैं पहले इसको देखो। इसको लेंगे AD को, AD बटा छोटका का लिए हैं, और बड़का का लेंगे। बड़का त्रिभुज का कौन भुजा लेंगे? AB। भाई बड़का के लिए ले रहे हैं छोटका बटा बड़ा का, छोटा का बटा बड़ा का। तो बड़का कौन है? AB, छोटका बटा बड़ा का। तो यहाँ छोटका बटा बड़का का मतलब क्या हुआ? छोटका का आधार बटा बड़का का आधार, छोटका के आधार बटा बड़का के आधार हो गया। एक काम ये हो गया। दूसरा यहाँ चीज आपको देखना है, छोटका का आधार हो गया, बड़का का आधार हो गया। अब आपको करना क्या है? छोटका का कोण लेना है। तो छोटका का कोण का है, छोटका का कोण ई है। छोटका का कोण याद रखिएगा ये है छोटका का कोण। तो छोटका का कोण क्या है? आधार वाला काम तो खत्म हो गया। छोटका का आधार बटा बड़का का आधार। अब छोटका का कोण, क्योंकि त्रिभुज पहले छोटका लिखे, तो छोटका का कोण क्या है? 90 डिग्री के सामने क्या है? AB है। अब बटा बड़का का कोण, बड़का का कोण है ये ना है जी, बिल्कुल है ये बड़का का कोण है। कौन है? बड़का का कोण है। तो उसका कोण छोटका का कोण बटा बड़का के कोण, बड़का के कोण का है AC है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AB में AB से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AD में AC से गुणा करेंगे तो क्या होगा? AD इंटू AC, ठीक है। इसको बना देंगे समीकरण 1। क्या बनाएंगे? समीकरण 1। समीकरण बनाएंगे 1, ठीक है। क्या क्या यहां देखा? ये क्या था? आधार बटा आधार, छोटका के आधार बटा बड़का के आधार, ठीक है, आधार बटा आधार। और ई का हो गया छोटका के कोण बटा बड़का के कोण। याद रखिएगा आधार बटा आधार बराबर कोण बटा कोण। इससे एक जो है आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरका त्रिभुज को लेंगे। अब दूसरका त्रिभुज को फिर देखिएगा, फिर एगो छोटका फिर एगो बड़का। अभी छोटका का लिए थे,
छोटका क्या लिए थे, बी डी ए या ए डी बी कुछ भी लिख सकते हो। तो बी डी ए लिखे थे छोटा का, एगो बड़का लिखे थे ए बी सी, एने के छोटका बड़का, अब ओने के छोटका बड़का होगा। अब ओने के छोटका कॉमन, ओने के छोटका आप देखेंगे कि इधर हई वाला ट्रिंगल अब लिया जाएगा, फिर छोटा का, फिर छोटका लिया जाएगा। तो छोटका त्रिभुज कौन लिया जाएगा, फिर अब छोटका त्रिभुज लिया जाएगा जी। साफ दिख रहा है, बढ़िया है। तो छोटका त्रिभुज लिया जाएगा कॉमन, उधर वाला अब छोटका, छोटका बड़का हो गया, फिर छोटका बड़का। छोटका कौन होगा, बी डी सी, बी डी सी क्या होगा, अब बी, कलर इसको क्या होगा, बी डी सी, और समरूप त्रिभुज कॉमन, फिर बड़का ए बी सी। ठीक है, कौन त्रिभुज, फिर कौन लिया पहले, छोटका, अब फिर लिया बड़का। अब छोटका बड़का में फिर रूल होगा, का रूल होगा, फिर वही वाला उसी तरह का। अब इस छोटका त्रिभुज में इसको आप लंब मानिएगा, ठीक है। तो छोटका के लंब बटा बड़का के लंब, आधार बटा आधार हो गया, बराबर कण बटा कण। अब होगा यह, इसके बटा ये लिखे थे, याद बा, इसके बटा ई लिखे थे, और इसके बटा जनबा ये लिखे थे। क्लियर हो गया। अब हम इसके बटा ये लिखा गया था, अब इसके बटा ई लिखा जाएगा। याद रखिए, पहले छोटका ही क्या लिखेंगे, तो बताइए क्या लिखेंगे, सी डी बटा क्या लिखेंगे, बी सी क्या हो गया। इसको आप जो है कोई नाम दे सकते हैं, अगर लंब डालते हैं तो लंब हो जाएगा, लंब बटा लंब। लेकिन याद रखिएगा छोटके का पहले लिखना है, तो छोटका के लंब का हो जाएगा डी सी, बड़का के लंब का होगा बी सी। चूँकि इसको आधार मान लिया तो लंबे मानना पड़ेगा, तो लंब बटा लंब बराबर, फिर वही बात कोण बटा कोण। तब छोटका के कोण का होगा, 90 डिग्री के सामने कोण क्या है, बी सी है, 90 के सामने क्या है, कोण बी सी है। तो कोण का हो जाएगा बी सी बटा बड़का के कोण का होगा ए सी, बड़का त्रिभुज एबीसी के कोण का होगा ए सी। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीसी से बीसी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर, बीसी में बीसी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। क्लियर है। बीसी से बीसी में गुणा करेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर का होगा सी डी इंटू ए सी। इसको मानते हैं समीकरण कितना, 2। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाए तो जोड़ने का रूल क्या होता है कि LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में जुड़ेगा। तो चलिए, इसका LHS क्या है, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस, इधर से थोड़ा लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस कितना, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। इसमें कौन जोड़ा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब हमने LHS को LHS में जोड़ दिया है। अब बराबर RHS में RHS को जोड़ा गया। तो पहले इसका RHS लिखते हैं, AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस, अब इसका RHS लिखा जाए। इसका RHS क्या है, इसका RHS तो हमने लिख दिया है। ठीक है, इसका RHS लिखा जाए CD इंटू AC, CD इंटू कितना AC, CD इंटू AC। ठीक है, बढ़िया से नोट करेंगे, AD इंटू AC, AD इंटू AC
इंटू में कितना प्लस में कितना है सी डी इंटू ए सी, दोनों को जोड़ रहा है। अब जोड़ते वक्त आपको दिमाग में रखना है कि क्या चीज़ें आपको कॉमन मिली। तो पहले इसको तो उतारेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, दोनों में आपको ए सी कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, मतलब आप देखेंगे तो इस यहाँ भी आपको ए सी दिख रहा होगा और यहाँ भी ए सी दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में ए सी आपको कॉमन है, तो पहले ए सी बाहर निकाल देते हैं। तो ए सी बाहरी निकालेंगे तो ए जी का बचेगा, ए डी बच जाएगा, ठीक है। आप प्लस इसमें ए सी बाहरी निकालेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, सी डी बच जाएगा। क्लियर है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए सी, तो ए सी बाहर निकाल दिया। अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी तो लिख दिया हमने इंटू, ब्रैकेट में इंटू होता है, ए डी या प्लस सी डी, ए डी या प्लस सी डी, ए से डी तो सी से डी तो ए डी या प्लस सी डी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए से डी तक और डी से सी तक, ए से डी तक और सी से डी तक, ए डी और सी डी दोनों को जोड़ेंगे, ए डी और सी डी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। ए डी और सी डी दोनों मिलके क्या बनेगा, ए सी। अब बात बन रही है क्या कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बोर्ड को काफ़ी थोड़ा छोटा कर दिया है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। आपको पता है कि आपको क्या करना था, आपको यही प्रूव करना था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ए सी स्क्वायर अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा ए सी का वर्ग अन्य दो भुजा ए बी और बी सी के वर्ग के योग के बराबर हो गया, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप पूरा काम ये कर लेते हो तो आपको पूरा पेपर में 5 नंबर एकदम तय है, ठीक है। अब पेपर नहीं बनता है तो अगर लड़का कौन गाना गा रहा है जी, कौन गा रहा है, मोए मोए हैं, जब देख रहे हैं नहीं आ रहा है क्वेश्चन छोड़ के कर रहे हैं मोए मोए, अब मोए मोए नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो है पेपर में आए तो उसको बनाएंगे। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दिमाग में बस कितना रखना है कि छोटका बटा बड़का, फिर जो है छोटका, ये दोनों में है, छोटकों में है बड़कों में भी है, तो आपको याद रखना है छोटका बटा बड़का, अब फिर छोटका बटा बड़का, मतलब आधार बटा आधार और कोण बटा कोण, पास यहीं पर है, सब मंत्र यहीं पर है। आधार बटा आधार, ए डी बटा ए बी बराबर का होगा कोण बटा कोण, ए बी बटा ए सी, फिर क्या होगा इसका लंब, छोटका का लंब ए डी बटा बड़का के लंब बी सी, फिर इसका कोण क्या होगा, कोण बी सी और बड़का का कोण ए सी। आधार बटा आधार बराबर कोण बटा कोण, लंब बटा लंब बराबर का होगा कोण बटा कोण, बस ये पता है क्या है, लंब बटा लंब, और ये क्या है कोण बटा कोण, ये छोटका का क्या है, कोण है, हाई बड़का का क्या है, कोण है, तो कोण बटा कोण, आधार बटा आधार कोण बटा कोण, लंब बटा लंब कोण बटा कोण, ठीक है। जो भी डाउट होगी अगले बार किया जाएगा।